का बोध है उन्हें, ये बड़े बुजुर्ग हैं, जहाँ जा रहे हैं हम साथ जाएंगे तो हमको वहाँ अच्छा लगेगा। लेकिन यहाँ बिल्कुल उल्टा, छोटा बच्चा आगे जा रहा और बड़े बुजुर्ग पीछे भाग रहे। तो उन्होंने कहा बोध होते हुए भी उस पर संसार की कोई भी छाप पड़ी नहीं है और तुम्हारे अंतस में संसार छपा हुआ है, इसलिए आप आगे नहीं जा सकते। बस यही अंतर है संत मत और लोकमत। लोकमत का प्राणी संसार को आगे रखकर बात करता है और संत मत का प्राणी गुरु के उन तमाम वाक्यों को आगे रखकर, गुरु की दया को आगे रखकर संसारियों से बात करता है और संसारी अपने आप के अहम को आगे रखकर बात करता है। संसार वाले से किसी से बात करो तो पहले अपना अहंकार सामने खड़ा करेगा, हमारी नीची न हो जाए, जिरह होने लग जाएगी, चर्चा होगी, बात होगी और हर बात में वो ये प्रयास करेगा कि हमारी नीची न हो जाए, हमारी बात ऊंची बनी रहे। अब संतमत का मामला क्या है कि जैसे ही कोई आकर अपनी कहेगा तो माँ साहब कहेंगे भैया आपसे तो हम जीत ही नहीं सकते, आप बहुत ऊंचे ज्ञानी हैं, भैया चलने दो, आपसे हमारी पेश नहीं जाएगी। मतलब क्या है? मतलब ये है कि हम संतमत से जुड़े हैं, इसलिए अच्छी बात ही सामने रख सकते हैं। आप ज्ञानी विद्वान हो। एक बार चर्चा चली तो आपको बताया था कि विद्वान और विद्यावान में बहुत बड़ा अंतर है। विद्वान होना बहुत आसान है, विद्यावान होना बहुत मुश्किल काम है। सेवक विद्यावान होता है और ज्ञानी विद्वान होता है। सेवक भक्त होता है, विद्वान ज्ञानी होता है। ज्ञानी और भक्त में बहुत बड़ा अंतर होता है। सेवक में केवल सेवा का भाव होता है और ज्ञानी में अपने अहम की प्रधानता होती है। सेवा एवा गई भाड़ में, हमारी बात नीची नहीं होनी चाहिए। तो इन चीजों का फर्क देखिए, महात्माओं ने ही फर्क बताया। महात्माओं ने बताया ज्ञानी विद्वान का लक्षण क्या है और विद्यावान का लक्षण क्या है, विद्यावान का लक्षण क्या है। तो गोस्वामी जी महाराज हनुमान जी के बारे में लिखते हैं, विद्यावान गुणी अति चातुर, राम काज करिवे को आतुर। ये विद्यावान है। क्या पहला शब्द है विद्यावान, विद्यावान है, सारी विद्याएं उनके अंतर में हैं, गुणी सारे गुणों से संपन्न है, अति चातुर बहुत चतुर है, अपने स्वामी की कहीं निंदा बुराई नहीं सुन सकते। आपको बताएं स्वामी के प्रति गलत भाव पैदा करने वालों के लिए क्या हो जाते हैं वो। ऐरावत ने खड़ग उठाया था बलि चढ़ाने के लिए, विद्यावान थे, अपनी विद्याओं का उपयोग करेंगे। जिस हाथ से हमारे स्वामी के लिए तुमने खड़ग उठाया उस हाथ को नहीं रखेंगे। ऐरावत की भुजा उखाड़े, बाह उखाड़ ली, हमारे मालिक के लिए तुमने खड़ग उठाया। इतने प्रतापी बलवान की भुजा उखाड़ ली, हमारे स्वामी के लिए तुमने ऐसा किया। विद्यावान है, सामर्थ्यवान है, ताकतवर है, गुणी सारे गुण हैं। राम काज करिवे को, हमारे मालिक का काम हो जाना चाहिए, हमारे स्वामी का काम हो जाना चाहिए। आतुर जब हो जाए, जैसे हो जाए, जो कुछ करें हम अपने मालिक के लिए करें। उन मालिक का काम बनाने के लिए जब लंका में पहुंच गए उस सभा में, तो बानर भालुओं ने ताली बजाकर हंसकर कहा बड़ा बलवान बनता था, आज बंधकर आया है। हमारी सभा में आज बंधन में पड़ा हुआ है, बहुत परेशान है। हंस रहे थे। रावण ने कहा तुझे लज्जा नहीं आती? विद्यावान कहा जाता है, गुणवान कहा जाता है, चतुर कहा जाता है, बलवान कहा जाता है, सब कुछ है, और हमारे सामने बांध कर लाया गया है। बांध कर लाया गया, तुझे लज्जा नहीं आती? तो क्या बोले? अब सही बात बताएं, ये बंधन हमारे लिए कुछ नहीं है। ये भी दिखाएंगे कि तुम्हारे बंधनों का कोई मतलब नहीं है, लेकिन बात क्या है ये हम आपको बता दें पहले। तो बोले देखो भैया कान खोल के सुन लो, मोहिन कछ बांधे कई लाजा, कीन चाहो निज प्रभु कर काजा।
हमारे प्रभु का काम हो जाना चाहिए, तुम्हारे बांधने से हमें कोई लज्जा आने वाली, इस बंधने से हमें लज्जा नहीं आती, क्योंकि इस बंधने में ही हमारे प्रभु का काम होना है, इसलिए बंधने में भी कोई परेशानी नहीं है। और तुम अगर सोचते हो कि इन बंधनों से हम बने पड़े हैं, तो उन्होंने एक बार शरीर को हिलाया और सारे बंधन टूट गए। बोले बंधन तो नाम का है, हम तो प्रभु का काम करने के लिए अपनी इच्छा से बनकर आए हैं, तुम क्या समझ रहे हो। हाथ जोड़कर कहा, हे स्वामी, हे महाराज, हम आपसे विनय करते हैं, प्रार्थना करते हैं, आप उज्जवल वंश में पैदा हुए हो, इसलिए हम हाथ जोड़कर प्रार्थना करते हैं कि जो हो गया सो हो गया। सीता मैया को आप सहर्ष प्रभु श्री राम को भेंट करके उनसे क्षमा याचना मांग लो, वो लौट जाएंगे, सारे विवाद शांत हो जाएंगे। तो उस अहंकारी को कैसा लगा। कहा जाता है बहुत बलवान है, हाथ जोड़कर प्रार्थना कर रहा है और स्वामी कह रहा है। रावण ने कहा, तूने हमको स्वामी कहा है, अपने आप को सेवक कहता है, और ये कहता है वो भी हमारे स्वामी। एक सेवक के दो दो स्वामी कैसे हो सकते हैं। तो क्या बोले, सिया राम मैं सब जग जानी, करो प्रणाम जोर जुग पानी। हमारे मालिक का अंश ईश्यावासी इदम सर्वम यत किंचित जगत्याम जगत। हमारे प्रभु की चर्चा कर रहे हो तुम, हमारे प्रभु का नाम लेकर बात कर रहे हो तुम, तुम्हारे अंदर से हमारे प्रभु का नाम निकल रहा है। स्वामी जिनके मुखन से निकसत प्रभु को नाम, उनके पग की पाहुनी और मेरे तन को चाम। चाहे आप बुरे भाव से चाहे भले भाव से ले तो हमारे मालिक का नाम रहे हो, हमारे स्वामी का नाम ले रहे हो। हम तो अपनी चमड़ी का जूता बनाकर तुम्हें खुश करने के लिए राजी है। प्रशंसा हमारे मालिक की होनी चाहिए। कितनी बड़ी बात। ये विद्यावान है, गुणी है, अपने गुणों से संतुष्ट कर रहे हैं, चातुर हैं, अपने प्रभु की दुश्मन के सामने प्रशंसा कर रहे हैं। दुश्मन है और प्रशंसा कर रहे हैं कि उनका नाम लेने वाले के लिए तो हम अपनी चमड़ी के जूते बनवा दें। देखिए, और ये क्या कह रहे हैं, छाती ठोक कर हम दस्कंदर हैं, दसों दिशाएं हमने जीत रखी हैं, ऐसे तपसी हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। तो आप समझ लीजिए, ये जो बातें आपने सुनी, विद्वान है, 4 वेद 6 शास्त्रों का ज्ञाता है, और अपने अहंकार के आगे परमात्मा को भी छोटा दिखा रहा है। विद्वान है एक, वो जो विद्यावान है, वो प्रार्थना करते हैं, हे स्वामी, स्वामी कहकर प्रार्थना कर रहे हैं। कौन सी सामर्थ्य नहीं है। यहाँ तक कह रहे हैं कि तेरी लंका को गूलर के फल की तरह उठाकर समुद्र में डुबो सकता हूँ, मुझ में इतनी सामर्थ्य है। और हाथ जोड़कर कह रहे हैं स्वामी, मतलब प्रयास कर रहे हैं कि विनय करके प्रार्थना करके ही काम चला लिया जाए तो ज्यादा अच्छा। अब आप समझ लीजिए, तो संसार में जो भी मिल रहा है आपकी भेंट ज्ञानी और विद्वान से हो रही है, सेवादार और विद्यावान से नहीं। तो आप समझिए, संसार में हम और आप जिस काम से आए हैं, आप विद्यावान बनो। ये विद्या जो गुरु महाराज ने आपको दे रखी है, इस विद्या को कहते हैं पराविद्या। पराविद्या का जरा सा भी लेस प्राप्त होने पर विद्यावान हो जाता है जीव। अपरा विद्या को पाने वाला विद्वान होता है। ये जितनी संसार की विद्याएं हैं वो सब अपरा हैं। ये जो आपका बन रहा है आपके सामने, इसमें दोनों का आपको छवि देखने को मिलेगा। ये मंदिर जो बन रहा है, क्या कहा था, संसार में ऐसा दूसरा मंदिर कहीं आपने देखा? अभी तो नींव रखी गई है। इस आश्रम में प्रवेश करने वाला जब संतमत में प्रवेश करेगा तो उसे संतमत का रहस्य खुली आंखों से दिखाई देगा, बिना बताए जान नहीं। देखेगा तो, लेकिन उसे जान नहीं सकेगा। और जब लोकमत में प्रवेश करेगा
तो वो संसार की सारी चीजों को देखकर कहेगा बस यही बात समझ में नहीं आई। तब आने वाली पीढ़ी उन्हें समझाने का काम करेगी। रहस्य तब तक रहस्य होता है जब तक उसे उजागर नहीं किया जा सके। अभी आप सोच रहे होंगे ये व्यवस्था कैसे हो रही है। ये व्यवस्था जो भी हो रही है वो आपके हाथ का काम नहीं है। आपकी सेवा का भाव अच्छा होना चाहिए। व्यवस्था तो धीरे धीरे हो ही जाएगी। अभी हाँ, हमने आपसे कहा था कि थोड़ा थोड़ा जैसे दिक्कत हो रही है तो थोड़ा थोड़ा दीवार पे इशारे हो जाए। मतलब किसी का सहारा ले लोगे तो आराम मिलेगा, और सहारा नहीं लोगे तो समझ लीजिए बच्चा भी जब बिना सहारे के चलने लगता है तो घर वाले की दृष्टि उससे हट जाती है। जब तक वो सहारे से चलता है तब तक कोई भी होगा वो सहारा देकर चलाएगा, और जब बिना सहारे के चलने लगता है तो माँ बाप भी उसकी तरफ से नजर हटा लेते हैं। अब तो हमारा लला आप चले उठो, फिर वो अपने आप ही चलता है, उसे सहारा देने वाला सहारा नहीं देता। लेकिन तुम जब संसार में आ गए हो तो गुरु महाराज के सहारे के बिना कोई काम करो ही मत। जो उनकी नजर में रहे कि हमारा लला बिना हमारे सहारे के काम नहीं करते, तो उनका सहारा पकड़ लीजिए तो आपको राहत मिलेगी, आपको मदद मिलेगी, आप निर्भय हो जाओगे। संसार की कोई भी चीज आपको आप पर प्रभाव नहीं डाल पाएगी। अभी ट्रैक्टर को रोक दीजिए, एक ब्रेक मारो, उसको ब्रेक लगा दीजिए। अभी बाद में पलटना तो काम सत्संग का चल रहा है, तो आप समझ लीजिए इस संसार में हम और आप जिस संसार में आ गए हैं, यहाँ भक्तों की माया बड़ी अपार रही है, अपार माया है उनकी। यहाँ तक कि आप यकीन नहीं करोगे, राक्षसों ने भी अपनी भक्ति को जो पहले कभी जागी थी उसको जब सामने उजागर किया तो अवतार लेने वाले भगवान चक्कर में पड़ गए। ये तो राक्षस है, और राक्षस की बात को इस तरह से वो चक्कर में पड़ गए। प्रभु श्री राम और लक्ष्मण सीता मैया को खोजते हुए जंगल में जा रहे, अचानक से दो बाहों ने उनको भर लिया। दो बाहें आई और उनको कस के पकड़ा। लक्ष्मण ने देखा, अरे ये तो दो भुजाएं हैं। तलवार निकाली और खट खट दोनों बाहों को काट दिया। बाहें कटने के बाद बहुत तेज हंसने की आवाज आई, अट्टहास। बाहें इतनी लंबी कि उसका छोर नहीं दिखाई दे रहा। हंसने की आई आवाज तो प्रभु श्री राम ने कहा कोई है। उन्होंने कहा है नहीं तो ये बाहें किसकी है, देखो हाथ कट कर नीचे गिरे। वो बाहें जिधर से आई थी ये दोनों भाई उसके उन बाहों के सहारे चले। बहुत दूर तक चलने के बाद उन्होंने देखा एक ऐसी गुफा है जिसके अंदर एक बहुत बड़ी आंख, एक गुफा के ऊपर आंख बनी हुई है और उस आंख में पलक झपक रहा है। चक्कर में पड़ गए और पूछा भाई तुम कौन हो, अपना परिचय दो। उस गुफा से हंसने की आवाज आ रही, कौन हो भाई? तो ये कहा भाई वैसे तो हमें सब कवंद कहते हैं। कवंद इसलिए कहते हैं हमारा झगड़ा इंद्र से हो गया। इंद्र ने हमारे सर पर वज्र मारा, हम अमर होने का वरदान पा चुके। शरीर बदलोगे किंतु तुम इतने लंबे समय तक संसार में रहोगे, हमको वरदान, हमें कोई मार नहीं सकता। इसलिए उनके वज्र के प्रहार से हमारा सर धड़ में और पैर भी हमारे धड़ में यानी कबंध में समा गए। तो ये जो गुफा देख रहे हो ये गुफा नहीं, ये हमारा सर है जो सीने में समा गया है और हमारी टांगे हमारे उदर में समा गई हैं, इसलिए हम बस इतने ही दिखाई दे रहे हैं, बाहें सुरक्षित हैं। हमने उन महात्मा से जब निवेदन किया कि हम भोजन कैसे करेंगे तो उन्होंने कहा इस वन प्रदेश में जहाँ भी तुम्हारे योग्य भोजन होगा तुम्हारी बाहें अपने आप वहां तक पहुंच जाएंगी। तो महाराज जितनी दूर चाहे उतनी दूर बाहें करके हम अपना भोजन जुटा लेते।
ये तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन आपने हम पर प्रहार क्यों कर दिया? हम क्या आपके आहार हैं? बोले नहीं, आप आहार नहीं हो। आपको देखकर हमें लगा कि आप दूसरी दिशा में जा रहे थे। हमने आपको वापस लाने के लिए उद्यम किया। जो महात्मा जी कहकर गए वो घटना घट गई, इसलिए हम हंसे कि अब हमारे उद्धार का समय आ गया। अरे तुम तो राक्षस हो, तुम्हारा उद्धार? बोले हाँ राक्षस तो है, लेकिन थे नहीं राक्षस, हम भी बहुत बड़े भक्त थे। भक्त होने के साथ हमको वो रिद्धियां सिद्धियां, हम गंधर्व थे और हमको सारी रिद्धियां सिद्धियां आती थी। किसी का भी रूप बनाकर हम कहीं भी प्रकट हो सकते थे। रिद्धियां सिद्धियां, हम अपनी भक्ति और रिद्धियों सिद्धियों का उपयोग करके विकराल रूप बनाकर महात्माओं को डराते थे, ठिठोली करते थे उनके साथ। महात्माओं के साथ ठिठोली करनी नहीं, और हम करते थे। ठिठोली में हमने अपना ऐसा स्वरूप बना लिया था जो आप देख रहे हो। ये स्वरूप हमने ठिठोली में बना लिया था। शरीर में एक आंख, बहुत बड़ा गुफा की तरह मुंह, बड़ी बड़ी जटाएं, दूर से देखने से लगता था जैसे कोई गुफा हो। और महात्मा को डराने गए तो हम जान नहीं रहे थे कि वो इतने उच्च कोटि के महात्मा हैं। उन्होंने हाथ पर जल डालकर हमको श्राप दे दिया, तू इसी गति को प्राप्त हो जा। तो महाराज हम वैसे के वैसे ही रह गए। हम आज तक ऐसे ही हैं, जबकि हम बहुत सुंदर दैदीप्यमान स्वरूप वाले गंधर्व देवताओं में गिनती हमारी थी। सूर्य और चंद्रमा की तरह, इंद्र की तरह हम तेजस्वी थे, लेकिन उनके श्राप की वजह से हमारी ये दशा हो गई। हमने जब उनके पांव पकड़े तो उन्होंने कहा खैर कोई बात नहीं, महात्मा दयालु होते हैं, हम तुम पर दया करके तुम्हें बताते हैं। जब राम और लक्ष्मण इधर से होकर गुजरेंगे और तुमसे उनकी मुलाकात होगी, तो जब वो तुम्हारी बाहें काट दे तो समझ लेना वही आ गए। संसार में तुम्हारी बाहें काटने की सामर्थ्य किसी दूसरे में, लक्ष्मण के अलावा तुम्हारी बाहें कोई नहीं काट सकता। और जैसे ही बाहें काटी हमको लगा कि अब हमारे शुभ दिन आ गए, इसलिए हम हंसे। आज हमारा शुभ समय शुरू हो। अब हम जान रहे हैं महाराज कि आप अपनी पत्नी को खोजते हुए फिर रहे हो। ऐसी दशा में आप विश्वास करोगे ये भगवान है? कबंध ने क्या कहा? हम जान रहे हैं भगवान, आप सीता मैया की खोज में घूम रहे हो, हम आपकी मदद कर सकते हैं, हम बता सकते हैं कि वो कहाँ मिलेंगी और कैसे मिलेंगी। सब भूल गए? तो फिर बताओ सीता कैसे मिलेगी? उसने कहा महाराज उस श्राप की वजह से हमारा वो दिव्य ज्ञान भी नष्ट हो गया है। उस श्राप की वजह से हम आपकी कोई मदद नहीं कर सकते। बेचारे ढीले पड़ गए, मदद नहीं कर सकते। बता सकते हो क्या मतलब है? मतलब ये है कि जब तक हमारे इस राक्षसी शरीर को खत्म नहीं कर देते तब तक हमें अपना असली शरीर नहीं मिलेगा, और जैसे ही वो असली शरीर मिलेगा वैसे ही हमारा दिव्य ज्ञान भी वापस आ जाएगा और हम तुम्हारी मदद कर पाएंगे। तो हमें क्या करना पड़ेगा महाराज? एक बड़ा सा गड्ढा, उसमें हमें ले जाकर डाल दो, ईंधन डालकर हमारे इस शरीर को नष्ट करो, और जैसे ही हमारा ये शरीर नष्ट होगा हम दिव्य स्वरूप में आकर आपकी जो मदद कर सकते हैं करेंगे। देखिए, लक्ष्मण से कहा इंतजाम करो। उन्होंने कहा महाराज कितना बड़ा इंतजाम करें, ये तो बहुत बड़ा है। उससे कहा आप क्या इसी स्वरूप में रह सकते हो? बोले नहीं महाराज, आवश्यकता के अनुसार इतना तो कर सकते हैं, छोटे बड़े हो जाए। आप जितना इंतजाम कर लोगे उसी में हम समा जाएंगे। इंतजाम किया, गड्ढे में डालकर ईंधन डालकर और उसका संस्कार किया। राक्षस था लेकिन कितना संस्कारी कि आज भगवान उसको अंत्येष्टि कर रहे। महात्माओं के संपर्क में आओगे तो श्राप भी तुम्हारे लिए एक दिन बहुत अच्छा। प्रभु श्री राम ने अंत्येष्टि की और शरीर से जब वो जीवात्मा निकल कर आई दिव्य स्वरूप में, तो उसने हाथ जोड़कर कहा प्रभु आने में बड़ी देर कर दी, बड़े बड़े कष्ट उठाए हमने उस शरीर में, आज हम नतमस्तक हैं आपके आगे और जो मदद कर सकते हैं करते हैं। पूरा चरित्र सुना दिया। आप आगे ऐसा करना, आपको तब सफलता मिलेगी। यहाँ से आगे जाओगे, वहाँ ऋषिमुख पर्वत है, वहाँ मतंग ऋषि का आश्रम है। मतंग ऋषि महात्मा जी चले गए, उनकी एक भक्त है, आज भी आपके इंतजार में प्रतिदिन राह निहारती है, उसको सबरी कहते हैं। उसके पास चले जाओ, उसकी सेवा को स्वीकार करके आप आगे जाओगे पंपा सरोवर पर, वहाँ महाराज सुग्रीव से मित्रता होगी।
उसका भाई बाली है जिसकी वजह से वो बहुत परेशान है, तुम्हारे पहुंचने से उसके संकटों का निवारण होगा और सुग्रीव की मदद से तुम लंका फतेह करके सीता को प्राप्त कर जाओगे। लक्ष्मण ने कहा प्रभु ये मतलब हल हो गया इसलिए तो नहीं कह रहा है, एक राक्षस और इतनी भविष्य की बात है। उन्होंने कहा था तब था, अब तो ये आपके हमारे सामने है। सन्मुख होए जीव मोय जबहि, जन्म कोटि अघनासो तबहि। सामने आ गया, अब तो इसके सारे पाप सार हो गए, निर्मल हो गया, दिव्य स्वरूप में आ गया, दिव्य ज्ञान आ गया और हमें आपको आदेश निर्देश देकर जा रहा है। हाथ जोड़ कर कहा हुजूर आप यात्रा करो, पूरा परिचय देकर गया। देखिए कितनी बड़ी बात, राक्षस था, भविष्य की बात भगवान को बता कर गया, आप ऐसा करना तब आपको ये सफलता मिलेगी। तो आप घबरा जाते हो, राक्षसों के बीच में रहने से घबरा जाते हो। अरे भैया संसार में दो ही तरह के प्राणी हैं, एक मानव है एक दानव है, और दोनों इसी संसार में रहते हैं। जो मानवोचित कार्य कर रहे हैं वो मानव है, वो जो दानवोचित कार्य कर रहे हैं वो दानव है। वो एक अलग बात है, उनको सींग नहीं उगते हैं या दांत मुंह के बाहर नहीं आ जाते हैं या उनके नाखून लंबे नहीं हो जाते, क्योंकि मानवों में रहकर मानवों जैसा स्वरूप बनाना उनकी आदत बन गई है। साफ सुथरे रहना, अच्छे कपड़े पहनना, बाहर निकलकर ऊंची ऊंची बातें करना, ये आदत में आ सकता है, लेकिन मानवोचित व्यवहार क्या होता है ये इसका उन्हें ज्ञान नहीं है। क्या कहा था उन्होंने कि जब तक अम्मा जिंदा है तब तक तो सब कुछ खाइए और सब काम करिए, अम्मा मर गई तो गुरु कर लिए। देखिए अम्मा ही गुरु हुआ है, अभी तो अम्मा गुरु है। तो आप समझ, ये तो मन है, ये बुद्धि है, ये चित्त है, ये अहंकार है कि आपको कैसा बना दे, आपके अंतर में क्या है। सबसे बड़ी बात क्या है, रहनी और गहनी, अच्छे लोगों का साथ, बढ़िया लोगों का साथ, भगवान की चर्चा करने वालों का साथ और पवित्र आहार। बड़ी बात, सब कुछ अच्छा हो सकता है लेकिन आहार जब तक पवित्र नहीं तब तक रहने के लिए आप तैयार नहीं हो सकते। जैसा खाओगे अन्न वैसा बनेगा मन, जैसी संगत वैसी रंगत। तो भाई दो चीजों का सुधार तो गुरु महाराज हमेशा से कराते आए, इन दो चीजों का सुधार कर लीजिए। तो ये कोई बाजार से लाने वाला सौदा थोड़ी है कि हमारे पास इतने पैसे ही नहीं है जो रहनी कैसे सुधार लें, गहनी कैसे सही कर लें। इसके लिए धन दौलत की आवश्यकता नहीं है, हाँ जिस चीज की आवश्यकता है उसमें थोड़ा परिवर्तन करना